देख पा रहे हैं मेरे हाथ में है, डिफरेंट टाइप के पात्र हैं और अभी तो ये हमारे हाथ में त्रिविमीय रूप में है और जो बच्चों को समझना काफी मुश्किल हो जाता है त्रिविमीय रूप और द्विविमीय रूप क्या है, तो इसको हम यहाँ पर स्पष्ट करने वाले हैं। विभिन्न प्रकार के पैटर्न्स को हम समझेंगे इस पैड और पात्र की सहायता से और साथ ही साथ इस पात्र में कोई भी लिक्विड कितना भरा जा सकता है, इसकी धारिता कितनी है, इसको भी हम स्पष्ट कर पाएंगे। और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ों का प्रबंधन, जिस पर बहुत फोकस किया जा रहा है एनसीईआरटी और एससीईआरटी के द्वारा, तो इन प्रकरण को हम एक एक करके कुछ गतिविधियों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए गतिविधि एक के साथ हम वार्ता करते हैं। इसमें हमें करना कुछ नहीं है, कुछ भी हमें नहीं करना है, बस हमें बच्चों को ये पैड और सबसे पहला हम शुरुआत इसी से करें कि ये कतई फील नहीं आना चाहिए बच्चों को कि हम इससे कुछ पढ़ने वाले हैं। ये पैड दे दीजिए और ये देख रहे हैं आप, ये फिश है और जिगजैग लाइंस है, ये बच्चों को हम दे देंगे और जिस भी तरह की आकृतियां बना सकते हैं, बनाना चाहें उनको बनाने दीजिए, स्वतंत्र रूप से बनाने दीजिए। फिर जब इनसे फैमिलियर होते हैं तो साथ में अब हम लाते हैं पात्रों को और पात्रों के द्वारा डिफरेंट डिजाइन, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके द्वारा ये जो डिजाइन बनाई गई है 3rd नंबर पे आप बॉटम में देख पा रहे हैं, तो इसी तरह की डिजाइन डिफरेंट डिजाइन डेवलप करने दीजिए। यहाँ पर तक हमने कतई बात नहीं करी कि हम कुछ मैथमेटिकल करने वाले हैं, यहाँ तक बस हमारी सोच थी कि बच्चा इस इंक पैड का यूज करके जिस भी तरह की आकृति बनाना चाह रहा है उस तरीके की बनाने देते हैं और इससे हम प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। और अब शुरू होता है हमारा गणितीय रूप। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये बच्चा अभी तक स्टैम्प पैड का यूज करके डिफरेंट आकृतियां बना रहा था, अब हम एक या दो उसको सैंपल दे दें। जैसा कि आप सरल सा कोई सैंपल दे दीजिए, जैसे हमने सबसे पहले क्या एक वर्ग को स्टैम्प पैड द्वारा लगाया, फिर एक स्टार लगाया, फिर वर्ग लगाया, फिर स्टार लगाया, फिर वर्ग। तो अब हम यहाँ से बच्चे से ये एक्सपेक्टेशन करेंगे, बच्चे के अंदर तर्कशीलता का भी विकास करेंगे कि अगली संरचना कौन सी आ सकती है, वहां पर वो अपना स्टैम्प द्वारा आकृति को चिन्हित करेगा। इसी प्रकार के अब हम बच्चों को देंगे कि आप नए कोई अलग पैटर्न बनाने का प्रयास करिए। बच्चे नए पैटर्न बनाएंगे और निश्चित रूप से एकदम अलग तरह के पैटर्न निकल के आएंगे, शायद उनके बारे में आपने सोचा भी ना हो। अब इस सरलता को हम धीरे धीरे कठिनता की तरफ बढ़ाएंगे, मगर मूल जो है पात्र और स्टैम्प पैड इसी को लेकर के चलेंगे। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, नीचे हमने अर्धवृत्त लिए हुए हैं, अर्धवृत्त द्वारा हमने एक पैटर्न बनाया है जिसमें आप देख रहे हैं कि घड़ी की दिशा में ये अर्धवृत्त घूम रहा है। अब ये थोड़ा सा कठिन है चीज बच्चों के लिए हो सकती है, मगर अभी हम इसको घड़ी जब पढ़ा रहे होंगे तो हम इसमें बताएंगे भी कि घड़ी की दिशा क्या होती है, घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है। तो इस तरह के पैटर्न तक हमको लेकर के बच्चों को जाना है और इसमें काम आपका जस्ट फैसिलिटेटर है। आप केवल और केवल इतना काम करिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, जहां पर वो आपकी हेल्प मांगते हैं वहां पर आप उनकी मदद करें और डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स बच्चों को बनाने दें। अब आती है बात धारिता की। धारिता का बच्चे कैसे धारिता को समझ पाए, उसका गैस कर पाए कि एक बड़ा सा ग्लास है या बाल्टी है, बकेट है, उसमें कितना पानी आ जाएगा, इस बात का एक अंदाजा लगाना होता है हमें ना। तो ये जो पात्र आपके पास है, इन पात्रों में भी बच्चों को दे दीजिए। अभी पात्र आप सोच रहे होंगे छोटे में कितना पानी आएगा, तो इसमें बच्चों को साथ में एक चम्मच दे दिया जाए और बताया जाए बेटा चलो छोटे वाले पात्र में चम्मच से पानी भरो, देखते हैं कि कितने चम्मच पानी छोटे वाले पात्र में आता है और कितने चम्मच इस बड़े वाले पात्र में आता है। तो इस प्रकार बच्चे को एक चीज का एहसास तो हो जाएगा, इस वाले पात्र में कम पानी आ रहा है, मतलब इसकी धारण क्षमता कम है। और साथ ही साथ इस बड़े पात्र में बच्चा देखेगा कि इसमें अधिक चम्मच पानी आए, साथ ही साथ समय को भी बताएगा कि इसको भरने में अधिक समय लगा, जिसको हम अभी घड़ी में चर्चा करने वाले हैं। तो धारिता को इस प्रकार से बच्चा अनुमानित कर पाएगा कम से कम। अगर वो चम्मच से कर रहा है तो सो फार सो गुड, कितने चम्मच डाला वो बताएगा। अन्यथा की स्थिति में वो अंदाजा लगाना स्टार्ट करे कि एक बाल्टी में कितने जग पानी आ सकता है या एक मग में कितने ग्लास पानी आ सकता है। इस तरह की वो अटकलें लगाना प्रारंभ करेगा और वो ब्लंडर नहीं करेगा। अब ऐसा नहीं कह सकता कि उसको एक ग्लास में एक बाल्टी पानी आएगा, मतलब एक धारणा स्पष्ट होना प्रारंभ हो रही है। तो इस तरह से हम धारिता को बच्चों को स्पष्ट कर सकते हैं।
चलते हैं अगले प्रकरण, अगली गतिविधि की तरफ। और ये एक ऐसा प्रकरण है कि द्विविमीय और त्रिविमीय संरचना, इसमें हमारे उच्च प्राथमिक स्तर तक के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आयत और घनाभ, वर्ग और घन, वो संरचनाएं तो अलग अलग है, मगर कौन सा द्विविमीय है और कौन सा त्रिविमीय है उसको स्पष्ट करने के लिए अल्टीमेट है आपके जो पात्र हैं, इनको कुछ नहीं करना है आपको। पात्र बच्चा देख रहा है, इसमें देखता है मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सारे चीजें हैं, सारी विमाएं हैं। अब इस बच्चे को कुछ नहीं करना है, आपसे कह दे पेपर पर रखे और पेंसिल से उसकी आउटलाइन खींच दे। इसी प्रकार आप इसकी आप देख पा रहे होंगे 6 तरफ से बच्चा अलग अलग डिजाइन, अलग अलग आकृतियां भुजाओं के द्वारा बना सकता है। वहां पर वो जब दिखाएगा बच्चा तो जान पाएगा, उसको हम बच्चे को स्पष्ट करेगा अध्यापक कि बेटा देखो ये एक संरचना जो आपको दिख रही है ऐसी ही 4 संरचनाओं से मिला है, और ये जो बड़ी वाली संरचना है ऐसी 2 संरचनाओं से मिलकर ये 6 आकृतियां जो द्विविमीय है उनसे मिलाकर या त्रिविमीय संरचना बनी है। तो द्विविमीय और त्रिविमीय इसके सभी को आप स्पष्ट करिए, चाहे आपका ये आपका बेलन है, बेलन और वृत्त को समझाने के लिए, इसी प्रकार आयत और घनाभ को समझाने के लिए, वर्ग और घन को समझाने के लिए, इसी प्रकार से आप प्रिज्म और त्रिकोण इन सभी को स्पष्ट कर सकते हैं। और उसके बाद बच्चों को स्वयं करने दें। फिर आप देखेंगे टेक्निकल समस्या आ गई थी, लाइट जाने की वजह से नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो पुनः हम लोग जुड़ते हैं। और जैसा कि मैं आपसे त्रिविमीय और द्विविमीय संरचनाओं के बारे में आपसे वार्ता कर रहा था, तो अब अगले प्रकरण की तरफ हम बढ़ते हैं गतिविधि के द्वारा। ये काफी इंटरेस्टिंग होगा बच्चों के लिए और इम्पोर्टेंट भी बहुत है कि बच्चों को अब हम कुछ आकृतियां बनाने का हम प्रयास करेंगे कि हम किसी स्पेसिफिक आकृति, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं एक बच्चे ने एक मनुष्य, एक बच्चे का रूप बनाने का प्रयास किया और ये पात्रों का ही उपयोग किया है। और विभिन्न प्रकार की आकृतियां आप जब बनाने देंगे बच्चे को, एक कंपाइल आकृति बनेगी और हम उसके द्वारा इन आंकड़ों का प्रबंधन भी करा सकते हैं। जैसे कि एक वर्कशीट आप साथ में देख पा रहे होंगे कि कितनी आकृतियां कौन सी हैं, जैसे कि त्रिभुज है वो कितनी बार आया है, इसी प्रकार जो ये वृत्त है इसमें कितनी बार आया है, वर्ग कितनी बार आया है, आयत कितनी बार आया है। तो इस प्रकार हम एक प्रश्न को देख करके हम ये स्पष्ट कर पा रहे हैं कि कितनी आकृतियां इस संपूर्ण आकृति में आई है। इस प्रकार से कई प्रकार के आंकड़ों का हम प्रबंधन कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लगभग चीजों को आपसे शेयर कर पाए गतिविधियों के द्वारा, इन स्टैंपिंग पात्र और पैड के माध्यम से। मगर ये क्षेत्र खत्म होने वाला नहीं है, इसकी परिकल्पना आप बहुत दूर तक कर सकते हो, आपका बच्चा काफी हद तक कर सकता है। तो कुछ जो आपको सुझाव के तौर पर दिए जा सकते थे वो मैंने दिए हैं, मगर इसमें आपका क्षेत्र बहुत बृहद है, आप बहुत योग्य है, आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, नए तरीके अपना सकते हैं। तो हम लोग पहले प्रकरण को खत्म करते हुए अगले प्रकरण